कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है सास बहू का बेटे के लिए गूंगा शीत युद्ध। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चल कल्याणी, अब तो तू भी सास बनने वाली है। समझ, आज से तेरा बेटा भी पराया हो गया। अब तो वह बहू की ही सुनेगा, उसके आगे पीछे घूमेगा। देख लेना, कल तक जो बेटा तुम्हें मम्मी मम्मी कहकर तुम्हारे पीछे दौड़ता था, तुमसे पूछे बगैर रुमाल तक नहीं खरीदता था, वह बहू के आते ही तुम्हें भूल जाएगा। कल्याणी जी की बड़ी बहन रुक्मणी ने व्यंग्य करते हुए जब यह बातें कही तो कल्याणी जी इन बातों को हंसी में टाल गई। आज कल्याणी जी के इकलौते बेटे की सगाई हो रही थी। सगाई समारोह में शामिल हुई कल्याणी जी की बड़ी बहन रुक्मणी अभी 6 महीने पहले ही सास बनी थी। अपने अनुभव और बड़ी बहन का फर्ज बखूबी निभाते हुए वह कल्याणी को आने वाले बदलाव के लिए आगाह कर रही थी। कल्याणी जी ने बहन की बातों का उत्तर देते हुए कहा, ना बहन, मेरा यश ऐसा नहीं है और मेरी होने वाली बहू कविता भी ऐसी नहीं है। कहने को तो कल्याणी जी ने यह बातें अपनी बहन को कह दी, परंतु बहन की कही हुई बातों से उनका दिल सोच में डूब गया। 1 महीने के बाद कल्याणी जी के बेटे की धूमधाम से शादी हुई। बहू घर आ गई। नई बहू कविता सास से पूछ कर हर काम कर रही थी। कल्याणी जी सोचने लगी, रुक्मणी जलन के कारण ऐसा कह रही होगी। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बेटा मुझे कैसे भूलेगा जब मेरी बहू भी हर काम मुझसे पूछ कर रही है। कविता ने कल्याणी जी से पूछा, मम्मी जी, मैं कल कौन सी साड़ी पहनूं? कल्याणी जी ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा, बेटा, जो तुम्हारा मन करे वही पहन लो। बहू का मन ऐसी सासू माँ पाकर गदगद हो गया। एक दिन यश की तबीयत खराब हो गई। कल्याणी जी ने अपने देसी नुस्खे आजमाती रही, यश ठीक नहीं हुआ। कविता ने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके ऑनलाइन दवाइयाँ ऑर्डर कर दी। संयोग से यश ठीक हो गया। अब तो यश अपनी माँ के सामने पत्नी कविता की तारीफों के पुल बांधने लगा। कविता जी का मन डरने लगा, कहीं बेटा सच में पत्नी का भक्त न बन जाए। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। कल्याणी जी और कविता के संबंध पहले की तरह बने रहे। वह बहू के साथ मधुरता कायम रखने की पूरी कोशिश करती और बहू को किसी बात के लिए रोकती टोकती नहीं। एक दिन कल्याणी जी बाजार से आते हुए बेटे की पसंद की आइसक्रीम ले आई। यश ऑफिस से लौटा तो कल्याणी जी खुश होते हुए फ्रिज से आइसक्रीम का डिब्बा निकाल लाई और बेटे को प्यार से आइसक्रीम परोसने लगी। यश ने एक कटोरी आइसक्रीम खा ली। इसके बाद कल्याणी जी ने आइसक्रीम उसकी कटोरी में डाल दी। कविता यश को और अधिक आइसक्रीम खाने के लिए इशारे से मना कर रही थी। कल्याणी जी की नज़र उस पर पड़ गई तो वह बोली, चिंता मत करो बहू, मैं अपने बेटे को बचपन से जानती हूँ। यह आइसक्रीम का दीवाना है। 2-3 कटोरी भी खा लेगा तो भी कुछ नहीं होगा। मैं माँ हूँ इसकी, मुझे भी इसकी फिक्र है। कविता चुप्पी साध गई। अगले दिन सुबह यश के गले में बहुत दर्द होने लगा। कविता रसोई घर में पानी गर्म कर रही थी तो कल्याणी जी ने पूछा, इस गर्म पानी का क्या करोगी बहू? कविता ने बताया, मम्मी जी, यश को गर्म पानी से गरारे कराने हैं, उनके गले में दर्द हो रहा है। कविता गर्म पानी में नमक डालकर कमरे में ले गई। यश को गर्म पानी पकड़ाते हुए बोली, लो गरारे कर लो, आराम मिलेगा। पता था ना तुम्हें, इन दोनों ज़्यादा ठंडा खा लेने से गले में दर्द बढ़ जाता है। पर तुम तो बड़े मज़े लेकर आइसक्रीम खाए जा रहे थे, मना नहीं कर सकते थे अपनी मम्मी को? वह भी कहाँ सुन रही थी। बच्चों से प्यार का मतलब यह नहीं होता कि उन्हें प्यार में बीमार कर दो। तब तक कल्याणी जी भी दरवाजे पर आ चुकी थी। आज उन्हें बहू कविता के शब्द चुभने लगे। कल्याणी जी ने कमरे के अंदर आते हुए कहा, बेटा मना कर देता, ज़्यादा आइसक्रीम खाने से बेकार में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। कल्याणी जी को पहली बार बहू नहीं दुश्मन नजर आई। 3-4 दिन में यश का गला ठीक हो गया। अब कल्याणी जी बहू कविता के प्रति उखड़ी सी रहने लगी। एक दिन यश और कविता किसी दोस्त की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कविता अपने स्वभाव अनुसार कल्याणी जी से पूछने लगी, माँ जी, मैं क्या पहनूं? कल्याणी जी ने कहा, जो तुम्हारी मर्जी हो पहन लो, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो प्यार का मतलब भी नहीं पता।
कविता बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। वह समझ गई कि सास नाराज है, कुछ बोलती तो बात बढ़ जाती। कविता ने नीले रंग की साड़ी पहनी और यश के लिए भी मिलता जुलता शर्ट निकाल दिया। कविता तैयार होकर रसोई में सासू माँ के लिए चाय बनाने चली गई। यश कमरे से तैयार होकर निकला तो उसने दूसरे रंग की शर्ट पहन रखी थी। उसे देखते ही कविता बोली, तुमने वह नीले रंग की शर्ट क्यों नहीं पहनी? हम दोनों एक जैसे रंग पहन कर जाते तो कितना अच्छा लगता। यश बोला, मैं अक्सर पार्टियों में यही हल्के रंग पहनना पसंद करता हूँ। अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए यश बोला, क्यों माँ, मैं सही कह रहा हूँ ना, मुझ पर यह रंग ज़्यादा जचते हैं। आप ही तो मेरे लिए इतने सुंदर रंग सेलेक्ट करके लाती हैं। बेटे ने अपनी माँ की पसंद की तारीफ की तो कल्याणी जी खुश हो गई और बोली, हाँ, मेरा बेटा बहुत सुंदर लग रहा है, किसी की नज़र न लगे। कविता मन ही मन कूद गई, परंतु बोली कुछ नहीं। अब तो सास बहू के बीच शीत युद्ध चलने लगा, जिसका सीधा सीधा असर यश पर हो रहा था। अगर वह कविता की बात मान ले तो कल्याणी जी को आपत्ति हो जाती, और अगर माँ की बात मान ले तो कविता कहती, हमेशा क्या मम्मी का आंचल पकड़ कर चलोगे, कभी मेरी भी सुन लिया करो। अब अगर यश को हल्का फुल्का जुकाम भी हो जाता तो दोनों सास बहू अपने अपने तरीके से उपचार करने में लग जाती। चाहती दोनों यश का भला ही थी, परंतु दोनों माँ और पत्नी के बीच शीत युद्ध चलने लगा था। यश के पिता रमन जी बहुत बार अपनी पत्नी को समझा चुके थे, जब माँ मेरी चिंता करती थी तो तुम्हें कितना गुस्सा आता था और तुम दोनों के बीच मैं पिसता था। अब वही बात तुम अपने बेटे यश के साथ दोहरा रही हो। तुम दोनों सास बहू के चक्कर में तुम्हारा अपना बेटा ही परेशान हो रहा है। कुछ दिन बाद यश का जन्मदिन आया। सास बहू अपने अपने तरीके से यश के जन्मदिन की तैयारियां करने में जुट गई। एक माँ जो 25 साल से बेटे की हर पसंद नापसंद को जानती थी, और दूसरी तरफ पत्नी जो 8 महीने से पति को समझने की कोशिश कर रही थी। माँ जहाँ सब कुछ अपने हाथों से बना रही थी, वहीं पत्नी ने कुछ बाहर से ऑर्डर किया था। रसोई में दोनों बारी बारी से जाती और अपने तरीके से काम करती। दखल अंदाजी ना तो पहले करती थी और ना ही अब कर रही थी। कल्याणी जी ने सुबह बहू से कहा, आज खाना मैं बना लूँगी, तुम रहने देना। कविता कुछ नहीं बोली, कमरे में जाकर यश के लिए गिफ्ट पैक करने लगी और कमरे को सजा दिया। रात को जन्मदिन मनाने के लिए कल्याणी जी ने यश को बुलाया। हर बार की तरह वह इस बार भी माँ के हाथों का बना केक का स्वाद लेना चाहता था। कविता ने टेबल पर सजे हुए सासू माँ के बनाए हुए केक को देखते हुए कहा, माँ, आपने केक बनाया है? मैंने तो बाहर से ऑर्डर कर दिया और खाना भी ऑर्डर किया है। यश ने कविता को डांटते हुए कहा, एक बार माँ से पूछ लेती, हर बार माँ ही सब तैयारियां करती है, तुमने बेकार में ही बाहर से मंगवाया। ससुर रमन जी ने बात संभाली, कोई बात नहीं बेटा, आज 2 केक और 2 प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे। बेटे ने बहू पर फटकार लगाई तो कल्याणी जी गदगद हो गई और बोली, बेटा यह तो हमेशा ही अपनी मनमर्जी करना चाहती है। जब सुबह इसे कह दिया था कि खाना मैं बना लूँगी, इसे तभी समझ आ जाना चाहिए था। 25 साल से जानती हूँ अपने बेटे को, मुझे इससे बेहतर और कौन जानेगा, मुझसे बेहतर इसे और कौन जानेगा। कल्याणी जी मन ही मन बुदबुदाई, बेकार का खर्चा कर दिया। पति और सास की बातें सुनकर कविता का चेहरा उतर गया, वह उदास हो गई। कविता का उतरा हुआ चेहरा देखकर यश का मूड भी खराब हो गया। तनाव की स्थिति बनते देख कल्याणी जी ने बीच में टोका, अच्छा बेटा, अब मूड मत खराब करो, तुम्हारी पसंद की एक चीज़ बनाई है, तुम बैठो, मैं फ्रिज से निकाल कर लाती हूँ, तुम्हारा सारा मूड ठीक हो जाएगा। कल्याणी जी फ्रिज से 2 डोंगे लेकर आती दिखी और मन ही मन कह रही थी, मैंने तो एक ही डोंगा रखा था, फिर यह 2 कैसे हो गए? देखने में भी एक जैसा व्यंजन लग रहा है। मन ही मन सोचती सोचती वह टेबल तक आ गई। तभी कविता रसोई में जाने के लिए उठी और बोली, मैंने भी तुम्हारे लिए पसंद की एक होममेड डिश बनाई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कविता रसोई घर से खाली हाथ आ गई। मन ही मन बड़बड़ा रही थी, समझ नहीं आ रहा, बनाकर तो फ्रिज में ही रखा था, कहाँ चली गई? कहीं मम्मी जी ने फेंक तो नहीं दी? मन ही मन सास को कोस रही थी। तभी यश ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, केसर वाली खीर, वाह माँ, देखकर ही मज़ा आ गया, आपने इतनी ज़्यादा बनाई है कि 2-2 डोंगे भर दिए। कल्याणी जी आश्चर्यचकित थी, पर मैंने तो एक ही डोंगा भरकर रखा था,
2 कैसे हो गए? कविता ने कहा, मैंने भी यश की पसंद की खीर बनाई थी, मुझे पता नहीं था कि आपने भी बनाई है। कल्याणी जी की हंसी छूट गई और वह हंसते हुए बोली, परंतु पहले खीर मैंने बनाई थी और ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख दी, क्योंकि यश को केसर की ठंडी खीर खाना बहुत पसंद है। यश हंसते हुए बोला, वाह माँ, कोई तो एक जैसी बात हुई तुम दोनों सास बहू में। रमन जी भी ठहाके लगाकर हंसने लगे और बोले, आओ बेटा, आज तो जी भरकर केसर वाली खीर खाएंगे। यश ने दोनों खीर टेस्ट करके कहा, आप दोनों ने एकदम एक जैसी खीर बनाई है, बिल्कुल मेरी पसंद की। आप दोनों ही मेरी पसंद जानती हैं, सोचती भी एक जैसा हैं, लेकिन एक दूसरे से शीत युद्ध क्यों करती हैं? माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम्हारा बेटा ही रहूँगा। और कविता, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा पति ही रहूँगा। तुम दोनों मेरा भला सोचती हो तो मुझे परेशान क्यों करती हो? तुम दोनों अपने आप में तालमेल क्यों नहीं बिठा लेती? आप दोनों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, आप दोनों ही मुझे खुश रखना चाहती हैं। अब मुझे विपरीत दिशा में खींचना बंद करो। माँ, आप सास बनकर अपना फ़र्ज़ निभाओ और कविता, तुम बहू बनकर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाओ। अब यह सास बहू वाला शीत युद्ध खत्म करो। इसके बाद से कल्याणी जी और कविता जी अक्सर ही पिछली बातों को याद करके हंसने लगती। अब से दोनों मिलजुल कर अपने अपने क्षेत्र में काम करने लगी। अक्सर ही पूरा परिवार शीत युद्ध के नाम पर ठहाके लगाकर हंसता हुआ नजर आता। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।